मतलब मैंने इतने सारे ईमेल्स पढ़े, इतने सारे कमेंट्स देखे और उन सारी चीज़ों के थ्रू मुझे इतना समझ में आया कि हमारे देश में लोग जेन्युइनली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कभी कोई किसी पर झूठा एलिगेशन लगाकर केस कर दे रहा है, कोई इंसान बेचारा अपने आप को आज तक निर्दोष ही साबित नहीं कर पाया क्योंकि वकील उसको बेवकूफ़ बना रहा था इतने दिनों से। आपको वकील बेवकूफ़ बनाएगा, क्यों बनाएगा? क्योंकि उसकी रोजी रोटी ही इसी चीज़ से है, बेवकूफ़ बनाने से ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं वापस से उन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहूंगी जिन पर हम पहले बात कर रहे थे। मैं मानती हूँ कि इन दिनों मैं थोड़ी अपनी परेशानियों में उलझ गई थी और आप लोग लगातार मेरी परेशानियों में ही इंगेज हो गए थे और अपने बारे में भूल गए थे। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना परिवार की तरह मुझे मानते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मुझे इसके लिए मतलब मैं आपका जितना शुक्रगुजार रहूँ कम है। तो अब मैं आज ये बोलूँगी कि देखिए, मैंने अपने चैनल में ऑब्जर्व किया कि मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो क्लाइंट्स हैं और जूनियर एडवोकेट्स हैं। और मेरे चैनल के जो टॉप वीडियोस हैं वो ड्राफ्टिंग पर हैं, लीगल इंग्लिश पर हैं और जो क्लाइंट्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं उन पर है। तो क्लाइंट्स को मैं एक चीज़ बोलूँगी, आज का मेरा टॉपिक यही है कि मतलब मैंने इतने सारे ईमेल्स पढ़े, इतने सारे कमेंट्स देखे और उन सारी चीज़ों के थ्रू मुझे इतना समझ में आया कि हमारे देश में लोग जेन्युइनली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कभी कोई किसी पर झूठा एलिगेशन लगाकर केस कर दे रहा है और कोई इंसान बेचारा अपने आप को आज तक निर्दोष ही साबित नहीं कर पाया क्योंकि वकील उसको बेवकूफ़ बना रहा था इतने दिनों से, कोर्ट कोऑपरेट नहीं कर रही थी। मैं आप लोगों को एक चीज़ आज समझाना चाहूँगी जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हद तक मदद होगी। कभी भी आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस अगर लगता है या आप किसी पर कोई केस करते हो तो इस चीज़ को आप समझो कि आप पूरी तरह से वकील पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए, आज का ज़माना मतलब वो पहले जैसा रहा नहीं, इतना महान टाइप का। आपको वकील बेवकूफ़ बनाएगा, क्यों बनाएगा? क्योंकि उसकी रोजी रोटी ही इसी चीज़ से है, बेवकूफ़ बनाने से ही है। मैं आपको बता रही हूँ, वकील अगर क्लाइंट को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा तो पैसे ही नहीं कमा सकता। समझ रहे हैं? वो मतलब एक बहुत ही अनलिमिटेड पैसा कमाएगा। और हर इंसान को कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि अमीर बनने का शौक होता है ना। आपने इंस्टाग्राम में रील्स भी देखी होंगी कि भाई वकील बड़े मोटे पैसे कमाते हैं। तो वकालत का धंधा एक तरह से पैसा कमाने का धंधा बना दिया गया है और अल्टीमेटली एक गोल होता है वकील का कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। तो अब उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए क्लाइंट को गुमराह किया जाएगा, तभी तो ज़्यादा पैसे निकलेंगे। अगर क्लाइंट को सच्चाई बता दी जाएगी, केस का फ्यूचर बता दिया जाएगा, तो क्लाइंट फिर जल्द से जल्द भाग जाया करेगा, फिर नया क्लाइंट ढूंढो। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि देखिए, वकील चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपका सगा नहीं होगा। किसी ना किसी पॉइंट पे वो आपके साथ खेलेगा। इसलिए जब भी आपका कोई केस कोर्ट में चालू हो तो आप सिर्फ वकील ही हायर ना करें बल्कि साथ ही साथ अपनी लीगल स्टडीज भी चालू कर दें। उस पर्टिकुलर मैटर में जितना बन पड़े उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, समझें, रिसर्च करें, जिससे कि वकील अगर किसी भी तरह की कोई बदमाशी करे तो आप उस चीज़ को कैच कर सकें और उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकें समय रहते। ठीक है? क्योंकि आपका प्रोटेक्टर इस देश में सिर्फ और सिर्फ कानून है। आपका प्रोटेक्टर इस देश में सिर्फ और सिर्फ कानून है। वकील और जज भी कानून की दमदारी पर ही कंट्रोल में आते हैं ना। अगर जज अच्छा है, जस्टिस अच्छा है, वकील अच्छा है, तब तो आप निश्चिंत हो जाओ। लेकिन अगर जज, जस्टिस, वकील सही नहीं है तो फिर एक ही चीज़ है जो सबको नियंत्रित कर सकता है, दैट इज कानून। अब कानून की सही जानकारी जब रहेगी तभी ना कानून का उपयोग कर पाएंगे। कानून को उपयोग कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा, आप समझिए। तो इसलिए मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो कानूनी भाषा नहीं समझते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि अगर किसी कोर्ट के मैटर में फंस गए हैं और आप जल्द से जल्द उसमें निकलना चाहते हैं, न्याय पाना चाहते हैं, तो आप कोर्ट, वकील और जज पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको अपने लेवल पर भी कानूनी जानकारी रखनी ही पड़ेगी। रही बात, कई बार गुस्सा आता है इंसान को, ऐसा लगता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी की जाए, पर कोई मतलब नहीं है। इलीगल तरीके से कोई रास्ता नहीं निकलना है, अंत में आपका नुकसान ही होना है। तो मैंने देखा कुछ लोगों ने कहा कि मैं तो फिर वो मार डालता हूँ, ये कर डालता हूँ, वो कर डालता हूँ। लेकिन मुझे लगता है दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हमें दिमाग से सोचना चाहिए, समझदारी से सोचना चाहिए और कानून के अंदर रहकर ही हमें कुछ ना कुछ फैसला करना चाहिए। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आपका ऐसा लग रहा है कि आप केस और नहीं लड़ सकते तो या तो आप समझौता कर लीजिए या फिर आप किसी भी तरीके से अपने आप को लीगली नॉलेजेबल बनाइए ताकि आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकें कि आपके केस में हो क्या रहा है। तो देखिए, लड़ाई तो अल्टीमेटली हम ही को लड़नी है। तो मैं सारे क्लाइंट्स को यही समझाऊंगी जितने भी हैं कि आप लोगों को अपनी जिम्मेदारियां खुद लेनी पड़ेंगी, कोई आपकी नहीं सुनने वाला। रही बात मेरी, तो मेरे को अभी सक्षम होने में वक्त है। मैं अभी, मेरा तो 1 ईयर ही है, लेकिन फिर भी मेरे से जितनी मदद करती बनेगी मैं करूँगी। तो यही चीज़ मैं कहूँगी कि देखिए, आपकी मदद आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, एक बार अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान जो है वो एक ऐसा टूल है जिसको अगर सही हाथों में दे दिया जाए तो देश का भला हो जाएगा और अगर गलत हाथों में दे दिया जाए तो देश बर्बाद हो जाएगा।
तो आज हमारा जो संविधान है, हमारा कानून है, उसके रक्षक ही भक्षक हो चुके हैं ना। वही कहीं ना कहीं उस कानून का, उस संविधान का मिसयूज करके दुनिया और देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि देखिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना है, कमज़ोर नहीं समझना है। वही सेम ईश्वर के वो भी बनाए हुए हैं, उसी सेम ईश्वर के आप भी बनाए हुए हो, दोनों के दोनों एक ही ईश्वर के बनाए हुए हो। तो कोई किसी से कमज़ोर नहीं है, चाहे कोई कितना भी पैसों से ताकतवर हो, पर उस शक्ति का जो एक आशीर्वाद है वो सब पर बराबर ही है। तो अगर आप साफ हो, अच्छे हो और सामने वाला गलत है तो वो हारेगा ज़रूर। आपको बस ईश्वर पे विश्वास रखना है और अपने केस में आगे बढ़ना है और ज़िंदगी जीना नहीं भूलना है। सिर्फ इसलिए क्योंकि केसेस चल रहे हैं आपको ज़िंदगी जीना नहीं भूलना है, कोशिश करनी है, हिम्मत रखनी है। मुझे पता है, मुझे ये सब चीज़ें बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे बीतती है वही जानता है। लेकिन मैं जितना ईमेल्स पढ़ी हूँ अब तक, उससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे लोगों को हिम्मत देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सच में मतलब कई लोग डिप्रेशन में हैं ना। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप लोगों को अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा, खुद ही कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। रही बात मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, जितनी मदद कर सकूँगी करूँगी। आप मुझे ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट करें और मैं आपकी जितनी मदद कर सकूँगी करूँगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कुछ मेरा वीडियो प्रोडक्टिव लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर आपको कुछ पूछना है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।